सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टू आरडीएस ब्लॉग। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बेस्ट रिसोर्स बता रहा हूँ। अगर आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो, करने वाले हो, या फिर अगर आपका एडवांस आ गया हो या मेंस आ गया हो तो भी ये काम आ जाएगी ये वीडियो। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरा जो पर्सनल मैंने यूज़ करा है उसके बेसिस पे है, बेस्ड है। मैंने आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी है, तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ में गाइड कर सकता हूँ। सिंस मार्केट में ऐसा मटेरियल बहुत है जिससे आपका पैसा ही वेस्ट होगा और आपको लर्निंग के नाम पे ज़ीरो चीज़ मिलेगी। तो और लोग उस चीज़ का प्रमोशन भी कर रहे हैं। मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियो ऐसे देखी है, लोग बताते हैं कि भाई ये बुक बहुत बेस्ट है, ये बुक बहुत बेस्ट है, बट इन द एंड वो कर रहे हैं प्रमोशन होते हैं, उन्हें पैसा मिल रहा होता है। तो इस तरह का प्रमोशन मैं नहीं करता क्योंकि मुझे पता है ये आपके फ्यूचर्स का सवाल है। मैंने जब तक वो चीज़ नहीं यूज़ कर रखी है मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता हूँ। मेरे पे भी बहुत सारी बुक्स के प्रमोशन आते हैं बट मैं नहीं करता, यही एक रीज़न है। तो चलो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ बेस्ट रिसोर्स फॉर आईआईटी जेई के ऊपर। ये आपका मेंस और एडवांस दोनों को कवर कर देगी। इस वीडियो के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मार्केट में, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना चैप्टर फिज़िक्स। सबसे पहले तो आप यार देखो अपनी फाउंडेशन बनाएंगे। अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लो, आपको इमारत बनानी हो या फिर एक बिल्डिंग अपना घर बनाना हो तो सीधा आप ब्रिक्स लगाना शुरू कर दोगे नहीं ना। पहले एक फाउंडेशन बनता है घर के नीचे, ठीक है, नींव रखी जाती है, उसके ऊपर ही तो फ्लोर बनता है। ये नहीं कि आपने सीधा फोर्थ फ्लोर पहले बना दिया फिर नीचे जा रहे हो सेकंड, ऐसे नहीं बनती ना, नीचे से शुरू होता है धीरे धीरे। सेम आईआईटी जेई प्रिपरेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा। आईआईटी जेई की प्रिपरेशन भी सेम है। बेसिक्स से धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा। इस लेवल पे आप आओगे जब आप जेई एडवांस के क्वेश्चन कर पाओगे या उसे क्लियर कर पाओगे। अभी आपका लेवल इधर है, इधर से इधर आने का सफ़र आपको कवर करना है। तो उसके लिए बेस्ट बुक्स वगैरह क्या होगी, ये मतलब एक तरह से साधन है आपके। इन द एंड आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत यही रंग लाएगी, ये किताबें नहीं। हो सकता है अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा बहुत लोग सेल्फ स्टडी करके नॉर्मल बुक्स पढ़ के भी कर लेते हैं, कुछ ने तो कभी किताब अपने जीवन में अलग से लगाई नहीं होगी फिर भी जेई क्रैक कर दिए। ये कैसे संभव है? मेहनत और कंसिस्टेंसी वो तो सबसे बड़े फैक्टर है ही, लेकिन उन फैक्टर के साथ साथ ये आपकी सहायता कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले फिजिक्स में मैंने फाउंडेशन की बात करी। फाउंडेशन की बात इसलिए करी क्योंकि आपको ऑब्वियसली बेसिक से ही स्टार्ट करना है। कभी भी यार सीधा आप एडवांस का क्वेश्चन थोड़ी लगाने बैठ जाते हो यार। कोई नया चैप्टर पढ़ा कंसेप्ट सीधा ले मैं तो एडवांस की क्वेश्चन लगाऊँ, नहीं भाई ये नहीं होता, ठीक है। तो उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी लगानी। 4 बुक है एनसीईआरटी की, 2 11th की तो 12th की, 4 बुक हो जानी चाहिए। थ्योरी रीड कर लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से आ जाएगी। सवाल लगाने वाली बात अभी आगे बढ़ेंगे। कोचिंग मटेरियल जो आपका दिया गया है वो मोर देन सफिशिएंट होता है। पहली बता दूं, लोग क्या करते हैं कोचिंग मटेरियल तो कर लेते हैं, कहते भाई मैंने तो कर लिया कोचिंग मटेरियल, अब मैं यार 2-3 बुक्स और लगाऊंगा, फील नहीं आ रहा। बट यही आप गलत हो जाते हैं और आपका जेई की प्रिपरेशन में आपने गलत स्टेप उठा लिया। अब जो हमारे सर थे उन्होंने हमें सबसे बढ़िया एडवाइस ये दी थी, जो मटेरियल आपके पास दिया गया उसी पे स्टिक टू करिए। ये नहीं कि 36 चीज़ें करनी है, मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, इससे आपका कंसेप्ट ही हिलेंगे, आपका दिमाग घूमेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप कोचिंग हो के मटेरियल, अगर हो सकता है कुछ लोग क्या करते हैं 3 कोचिंग को मटेरियल रख लेते हैं, अब मैं तीनों का सॉल्व करूँगा, भाई मैं चैंपियन बन जाऊँगा, मैं AIR 1 लेके आऊँगा। ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। वो उनका सिलेक्शन कट ऑफ तक नहीं निकलता है जेई एडवांस का। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि वो स्टिक नहीं कर पाते एक चीज़ पे। कोचिंग मटेरियल अगर आपका हो जाए ना, फिर भी मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे, अगर मैं फिर से कोई भी एक सवाल पूछूंगा ना रेंडमली, फिर से अगर आपको दूंगा, हो सकता है आपसे ना हो, आप अटक जाए। क्यों? क्योंकि आपने बस एक बार उसे पढ़ा है। तो बेस्ट पता है क्या है फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन के लिए? कोचिंग मटेरियल को 2-3-4 बार लगा लेना, मैक्स टू है। जितना टाइम मिल रहा है कोचिंग मटेरियल को फिर से लगा लो, ये बेस्ट है। एनसीईआरटी पढ़ ली, कोचिंग मटेरियल पे आ गए, एक चैप्टर पढ़ा दिया, 3-4 बार आपने क्वेश्चन लगा ली, उसी के रट जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। उस तरह का क्वेश्चन ही आएगा फ्यूचर में। जेई मेंस और एडवांस में कहीं अलग से क्वेश्चन पैदा नहीं करते हैं भाई लोग, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आ जाता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं। ताई को आप लगाना चाहिए, वो विद सवाल करते करते एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई मेन बात कोचिंग मटेरियल की। 3-4 बार लगा लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ उद्धार हो जाएगा। मैंने अपना कोचिंग मटेरियल 3-4 बार लगा लिया था, मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद अगर आपको बुक खरीदनी है तो मैं बता रहा हूँ HC वर्मा याद रखिए, ये जेई की बुक नहीं है। पहली बात तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। अब आप बता दो भाई साहब ये जेई की बुक कैसे हो जाएगी जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सब्जेक्टिव का मटेरियल तो नहीं चलेगा। तो HC वर्मा आपको पूरी तरह से नहीं करनी है,
थ्योरी अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि आपके कंसेप्ट लैग कर रहे हैं तो समझना है, टीचर ने जो पढ़ाया नहीं समझ में आया तो एस सी वर्मा से रीड कर लो और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद एग्जांपल लगा लो। सही बता रहा हूँ, आपका उद्धार हो जाएगा। अगर अगली चीज़ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीसी पांडे उठा सकते हो, मैंने भी करी है डीसी पांडे। एडवांस के लिए सिंगेज, ये सब चीज़ें, इससे ज़्यादा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वैसे सजेस्ट करूँगा एनसीईआरटी रखो, कोचिंग मटेरियल को ही 4-5 बार लगा लो। नीचे जो 3 बुक दी है इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एस सी वर्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डीसी पांडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंगेज की नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको कीड़ा है तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको थ्योरी में दिक्कत हो रही है तो एस सी वर्मा उठा लीजिए, इससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी अगर आपके बैकलॉग्स क्रिएट हो गए। डीसी पांडे अगर आप थोड़े मेंस ओरिएंटेड है, आपको मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है, एनआईटी जाना है, आईआईटी जाना ही नहीं है, तो डीसी पांडे उठा लेना। एडवांस का सोच के बैठे तो सिंगेज। ये आपको मैं सजेशन, मतलब ये आपको मैंने दे दिया सजेशन। तो पहले 2 तो जो इसमें है वो कंपलसरी हो गए, लास्ट के जो 3 ऑप्शन है वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है फ्यूचर में। ठीक है, ये तो हो गया फिजिक्स का, मैंने बता दिया। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं हम जरा। ठीक है, केमिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है, फिर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो एनसीईआरटी मस्ट है, 4 बुक है, 2 11th की 2 12th की। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कहीं से रेजोनेंस का कोचिंग मटेरियल जुगाड़ लो, मज़ा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया मटेरियल है रेजोनेंस का। मैंने पर्सनली यही से करा था, 2-3 बार शीट लगा ली थी हर एक चैप्टर की, मेरा उद्धार हो गया था। ठीक है, रेजोनेंस की कोचिंग मटेरियल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जब आप सारी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं ना, नीट लास्ट में जाओगे ना तो उस पर APSP करके या फिर एक जेई मेंस का टेस्ट टाइप का होता है। ठीक है, तो वो 1 घंटे का टेस्ट सा देता है, जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया पूरा, अब आप उसको एज अ टेस्ट दे सकते हो। 30 सवाल होते हैं कुछ इस टाइप के मेंस के पैटर्न पे। ये मेरे सब में होता था, आप पता नहीं जो रेजोनेंस का मटेरियल आता होता कि नहीं, बट उस समय तो होता था। और ऐसे ही एडवांस का पेपर रहता था, तो ये एज अ टेस्ट देने के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। चैप्टर होने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, हाँ, अब लोगों को कीड़ा होगा, नहीं भाई हमें मटेरियल के साथ तो बुक चाहिए, तो बुक है भाई MS चौहान जैसी बुक है मार्केट में। OP टंडन लोग खरीद लेते इतनी मोटी बुक, भाई OP टंडन कैसे पढ़ लोगे तुम, PhD करने थोड़ी बैठे हो। ये सब अवॉइड ही करो, बुक की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मटेरियल खरीद लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, मोर देन सफिशिएंट हो गया आप केमिस्ट्री के लिए। इससे ज़्यादा ऊपर आप मत जाइए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। ठीक है, अब आते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 3 चीज़ बताऊंगा, इससे ज़्यादा आप करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ अगर आपने दिल से लगा के कर ली ना, गारंटी के साथ लिख के कह रहा हूँ, एडवांस के सॉल्व जो क्वेश्चन है हिलने लगेंगे, मेंस तो हलवे की तरह हो जाएगा, और एक सीट तो आपकी गारंटी हो जाएगी, वो भी IIT के अंदर विद डिसेंट ब्रांच। ठीक है, तो क्या है उसके लिए NCERT आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। डू नॉट अंडर एस्टिमेट मैथ्स की NCERT, क्योंकि भाई इसके सवाल का लेवल बहुत ही अच्छा है, अगर आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। प्लस आपका बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी अगर आप 11th में या 12th में आ गए। कोचिंग मटेरियल जो आपको दिया है उसको आपको लगाना ही लगाना है। प्लस लास्ट में आता है बेस्ट बुक सिंगेज। भाई सिंगेज लगा लो, मज़ा आ जाएगा। इतने अच्छे सवाल हैं, इतने अच्छे सोल्यूशन से दे रखा है, और इतना अच्छा लेवल है ना इन क्वेश्चंस का कि आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट बुक है मैथ के लिए अभी मार्केट में। इससे बेस्ट बुक नहीं मिलेगी, और मैंने खुद पर्सनली ये लगाई है, तो इट्स वर्थ इट। सिंगेज इज़ वर्थ इट। और सिंगेज के भी पार्ट आते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अलग होगा, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, मतलब ऐसे ऐसे रहते हैं। तो देख लेना आपको कौन सा वाला पार्ट चाहिए, जो आपके वीक हो वो सिंगेज से लगाना, और जितना आप टाइम दे पा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, टेस्ट सीरीज़। यही तो है असली खिलाड़ी भाई। आपने कभी स्कूल में प्रैक्टिकल तो करे होंगे, तो एक्सपेरिमेंट का आपने थ्योरी लिखी, प्रैक्टिकल में डायग्राम वगैरह बना लिए। ठीक है, ये हो गया आपका जो भी मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री रहते हैं। आपने टेस्ट मैच खेल लिया, ठीक है, सॉरी टेस्ट मैच नहीं, आपने प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस होती है ना क्रिकेट में, वो कर ली। अब ये टेस्ट सीरीज़ क्या है, आपका टेस्ट मैच टाइप का होगा, जिससे आप वनडे में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वनडे क्या है आपका, जेई मेंस और जेई एडवांस। ठीक है, तो टेस्ट में जब अच्छा परफॉर्मेंस होगा, टेस्ट जब इतने दे दोगे तो आपका वनडे में परफॉर्मेंस अच्छा ही आएगा। टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी जो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उसमें टेस्ट सीरीज़ है तो उसी के साथ स्टिक टू करें, अलग से टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनटिल अनलेस आपको लास्ट में जब कोचिंग का सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो टेस्ट कम हो जाता है, तब आप ले सकते हो ऑनलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज़। वरना तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी तो ये मस्ट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ ही आपकी रैंक बूस्ट करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है जो बूस्ट करेगा आप करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में यही है, टेस्ट सीरीज़। इवन तो आपको कंसेप्ट नहीं आते, बट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट देना कैसे भाई, टेस्ट दे के आने के बाद ये नहीं कि पढ़ गए, उसको एनालाइज करना है,
एक डायरी बनानी है, उसमें लिखना है आपने क्या गलतियाँ करी हैं, आप क्या इम्प्रूव करोगे अगली बार, और इस डायरी को नेक्स्ट टेस्ट से पहले पढ़ना है, क्योंकि इससे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि मैंने पिछली बार ये गलती करी थी, इस बार नहीं करनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार होता है सिली मिस्टेक्स हो जाती है, वो सब आप नोट डाउन करके रखो, दिमाग में याद होगा तो पेपर देते वक्त याद आएगा कि नहीं। कभी कभार क्वेश्चन ही उल्टा पढ़ लेते हैं, उसमें बोला था इनकरेक्ट लगाने करेक्ट भाई, ये सिली मिस्टेक ही होते हैं। मैंने भी करी थी स्टार्ट में, लिख ली डायरी में कि मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ता हूँ, फिर मैं 2 बार पढ़ने लगा क्वेश्चन। हाँ, अब करेक्ट पूछा है तो मन में करेक्ट ही घूमता है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, कोई भी कोचिंग कर सकते हैं। और भाई आपको 36 बार में बता चुका, मेरी बुक तो पढ़ ही लेना। इसमें मैंने अपनी जर्नी है जो जेई की 11th 12th और ड्रॉप की बता रखी है कि भाई क्या गलतियां मैंने करी, और मैं लिटरली कह सकता हूं कि आप वो गलती या तो कर रहे होगे या आपने नहीं करी होगी, बट फ्यूचर में हो सकता है हो जाए आपसे इनमें से कोई गलती। ये बुक पढ़ना मेरे हिसाब से वन ऑफ द मतलब बेस्ट मोमेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस दे रखा है, काफ़ी डिटेल में दे रखा है, और आप इससे रिलेट भी करवाएंगे। अगर आपको नहीं पता मेरी बुक कहाँ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो पीपीटी थी इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये लिंक है भाई, इस पर क्लिक करके चले जाइए और कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको काम आएगा। देखो गेम्स खेलते हैं हम, फालतू की चीज़ें करते हैं दिन में, 5-10 मिनट इस बुक की रीडिंग लगाओगे ना, सही बता रहा हूँ आपको फ़ायदा होगा। तो मेरी भी बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो गाइज, आज की वीडियो में इतना है। इस वीडियो के बाद आपको मेरे हिसाब से कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कवर कर दिया है। इससे ज़्यादा कि आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई एडवांस या जेई मेंस को क्लियर करने के लिए, बहुत मटेरियल हो गया ये, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब पैसा वेस्ट है। लिख के ले लो, मार्केट में जितना भी है सब पैसा वेस्ट है। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ मैंने इसमें नहीं बताई, क्या था वो, PYQs आप ले सकते हो, किसी के भी ले लो भाई, PYQs से फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके सोल्यूशन सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कुछ और ही आंसर बता रहा है, कुछ और ही आंसर निकल रहा है, बस वो याद रख लीजिएगा। PYQs भी इंक्लूडेड है, ठीक है। PYQs मैंने इंक्लूड नहीं करे, बट आप किसी के भी PYQs ले सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।